तो क़याम पाकिस्तान एक मौजज़ा था, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना एक मौजज़ा था, और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एक मौजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें ये अगली मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी कि 80 या 60 तैयारे एक तरफ, 40 तैयारे एक तरफ, और 1 घंटा। मेरा एक दोस्त बॉक्सर है, उससे मैंने पूछा यार 3-3 मिनट का होता है क्या तुम लोग? उसने कहा किसी दिन रिंग में उतरो 3 मिनट 3 सदियां लगती हैं। और जब मुक्के पढ़ रहे होते हैं ना तो 3 मिनट खत्म ही नहीं होते। तो ये जो 1 घंटा फिजा में था, और फिर राफेल गिराने, और फिर जंगी जहाज गिराने, और फिर कोई मुकाबले ही नहीं। और चूंकि वो रात में आए थे तो रात में गिराने। और फिर हाँ, फिर मुकाबले ही कोई नहीं। और फिर S-400, और फिर उनका इस तरह स्ट्राइक करना, और फिर यानी उधमपुर, पठानकोट, पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, पाक फ़ौज को, पाक फ़िज़ाइया को, ये कमाल के इन्होंने किया। और हमारी ज़िंदगियों को एक जगह पे ला के, हम तकसीम थे, हम नफ़रत में थे, हम बिखरे हुए थे, तो शुक्रिया नरेंद्र मोदी का कि उसने हमें फिर से इकट्ठा किया। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमारा मीडिया कमाल का, उधर की बरखा दत्त झूठी निकली। जी जी, ऐसी छोड़ दीजिए बाकी सारों को, अरनाब को, मैं तो वैसे कह रहा हूँ अगर आप किसी दिन अरनाब को, मेजर गोरवारिया को, बरखा दत्त खा जाएंगे सर उनको। और नहीं वैसे बड़ी बात से अल्लाह बचाए। इनको लाएं, इनको ला के ना सवेरे सवेरे मेकअप करा के तो पीछे बिठा दिया करें, और यकीन करें। और हमारी जो असली ऑडियंस है ना, जो आपको मुझे देख के बड़ी माइंड करेगी कि नहीं हम नहीं चाहते। नहीं मैं चाहता हूँ। इस लेवल के झूठे हैं ये। और यानी बरखा दत्त ने कहा कि हमारा F-16 गिर गया, पायलट गिरफ्तार हो गया। फर्स्ट टाइम मुझे जिंदगी, मैंने रात को जाग रहे थे, कौन सो रहा था, हम जियो पे लाइव भी थे सम टाइम, तो वो मैंने कहा कि ये झूठ कैसे हो। हमारे एक पॉडकास्टर भाई हैं शहजाद, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की बरखा दत्त के सामने एक प्राइवेट पॉडकास्ट के ऊपर कि राफेल से जल्दी तो आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे गिरी है। हाँ, वैसे ही हुआ खत्म खुदा की। और ये वो लोग हैं जो झूठे निकले, और हमारा मीडिया कमाल उसने काम किया, और कोई हमने वो नहीं फैलाई, तो वो है। और फिर DGI-SPR कमाल काम किया इस आदमी ने, खुदा की कसम, लम्हा बे लम्हा, लम्हा बे लम्हा, लम्हा बे लम्हा। और इस तरह इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया सारा। बाकी तो बाकी मैं अब वो नहीं बात करता कि किसने JF-17 थंडर बनाया और उसका पता ही कोई नहीं था वो कहाँ है। और यानी हमारे मखौलिया माहौल देखें, जिसने JF थंडर 17 बनाया, और जिसने वो क्या उसको कहते हैं कि पूरा ऑपरेशन जिसकी ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हो, वो पता ही कोई नहीं। और दूसरा भाई स्विमिंग कर रहा था। यानी हमें भूल गए कि हमने सवेरे वॉक करनी है, बच्चे हमारे किधर हैं क्या है, और वो भाई स्विमिंग कर रहा था। तो आपने गिनाया एक सिफारती महाज आपने नहीं गिनाया, उसमें भी माशाल्लाह पाकिस्तान के जो दोस्त थे, चीन, अज़रबैजान, सर हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े रहे। साथ खड़े रहे। और मज़े की बात है कि हमने जंगी मैदान में, हमने साफ्ती मैदान में, हमने सियासती मैदान में, हमने सफारती महाज में आउट क्लास खत्म कर दिया। अब है अगली, ये बड़ी लंबी जंग है, जंग अभी शुरू हुई है। अच्छा, ये जंग कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के हालात हमारे सामने, दुनिया के हालात हमारे सामने, और भारत ने मजबूर किया, लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि अगर आप हमें छेड़ेंगे, हम अमन चाहते हैं, तो हम खड़े हुए हैं और हमारी तैयारी पूरी है। ये कितना बड़ा मैसेज गया है पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि उसने अंडर एस्टिमेट तो किया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की आवाम शायद तकसीम है, वो साथ खड़ी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम खड़ी रही। आप अंदाज़ा करें, नहीं पाकिस्तानी आवाम को सलाम, कमाल के लोग हैं, हम तो हैं। तकसीम है वो साथ खड़ी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम खड़ी रही। आप अंदाज़ा करें, नहीं पाकिस्तानी आवाम को सलाम, कमाल के लोग हैं, हम तो हैं ही कमाल के लोग। हाँ, हम तो हैं ही ऐसे, हम तो हैं ही ऐसे। हमारे हमने तो अपने सामने खड़े होकर मिसाइल चलाए, ड्रोन लेके मोटरसाइकिल पे घर जा रहे थे। ऐसे ही है। और लोगों ने रीला बनाई है कि उसे बम डे गया, तो बम वेकन। मेरा बेटा है 11 साल का, तो वो बड़ा मुझ पे गुस्से हो रहा था कि आप टीवी पे बोलते रहते हैं, अगर हम भी कहीं जाते तो ड्रोन हमें भी मिल जाता। मैंने कहा हमने ड्रोन लेके आए, टीवी पे क्या फायदा बोलने। तो वो अच्छा, कमाल के लोग पाकिस्तानी कौम है। अब दूसरी सूरत हाल है सफारती जंग। सफारती जंग में यानी आप अंदाज़ा करें कि हमने काम क्या डाला है। भारत में नरेंद्र मोदी को पता क्या कहा जा रहा है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी, ये भारत में कह रहे हैं। जी कह रहे हैं, मिट्टी का शेर, इसने गिरवी रखा दिया, सामने जाके गिरवी रखा दिया अमेरिका के आगे। पाकिस्तान क्या तुम हम कहता, तो वो कल मैं तकरीर उनकी सुन रहा था पार्लियामेंट की, वो कहते तुम कहते थे हम बलोचिस्तान अलहदा कर लेंगे, इनको सबक सिखाएंगे। ओ भाई तुम तो भाग गए हो। अच्छा, ये दूसरा मसला कश्मीर एक मरतबा फिर आलमी सतह पे उजागर हुआ हमारी इस सारे के बाद। तीसरा,
इस दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया संजीदा ले रही है, इज्जत के साथ ले रही है। पहले तो था ना कि कभी हमारा बेकारी चला गया, तो कभी हमारे कर्जे, तो कभी हमारा कुछ, तो इस मर्तबा हम हैं फ़ज़ाई किंग जी। तीसरा हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े रहे। चौथा, ट्रंप कह रहा है आपको, बार बार कह रहा है और ट्रेड करते हैं, तुम लोग कमाल के लोग हो, फलाना फलाना, ये भी बड़ी है। अब यह जो आ गया ना यहाँ भारत का जो एक और हुआ कि भारत ने कांग्रेस को आगे साथ जप्फी डाली है, शशि थरूर को हेड बनाया है इस पूरे वफ्त का, वरना कांग्रेस को वो क्या क्या टेम करने की कोशिश कर रहे हैं ना ऑपोजिशन को के साथ मिला के करवा देते हैं। क्लासिकल जुगतें वो मारता था नरेंद्र मोदी, मुझसे ज्यादा अच्छी, मुझे जेलस फील होता था जब वो राहुल को जुगतें मारता था कि बच्चा ब्रायलर मुर्गी नहीं, नरेंद्र मोदी उसको, और अब उसको मिला, उसको डिनर कराया और उसको कहा कि मेरी मदद करो। हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा वफ्द है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अच्छे लोग हैं, बात करने वाले लोग हैं, बात समझने वाले लोग हैं, लेकिन इसमें एक मिसिंग एलिमेंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी होने का मतलब है कि पूरा मुल्क ऐसा आपका खड़ा, जैसे DGISPR ने तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया, जैसे DGISPR ने तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा किया, जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि ये मीडिया हमारा फख्र है। ये वो वक्त है कि जब हमें फिर से कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। 10 मई हमारे लिए इकट्ठा होने का दिन है, दुश्मन को जवाब देने का दिन है। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक दो डालने चाहिए, इसमें मौलाना बोलना तो उन्होंने ही है ना जिन्होंने कोई, लेकिन इनकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री विद दिस। मतलब एक नेशनलिज्म नजर आना चाहिए और इसमें कोई अगर पॉलिटिकल अगर कोई चीज है तो वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, अब पाकिस्तान, क्योंकि जंग तो आपने खुद कहा कि लंबी है, आगे चलने वाली है, और नरेंद्र मोदी के आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। लोग तो कह रहे थे वो मिटाने आए थे सफ़े हस्ती से हमें, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ। स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक तो हमें पता है हमारी इकोनॉमी उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब जो एक्सटर्नल डेट भारत का है वो पाकिस्तान से तकरीबन 2 टाइम्स ज़्यादा है अगर आप फिगर वाइज जी बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या आप समझते होनी चाहिए जिससे हम इस सारी सूरत हाल से मुकाबला भी करें और मुल्क भी चले, हमारा ठीक से चले? सर, अब मैंने कहा ना कि असल जंग अब शुरू हुई। एक तो हमने मार्का जीत, अब है सफारती जंग, अब है दुनिया को बताने की जंग, अब है अपने आप को इकट्ठा रखने की जंग, अब है अब ये तो कमाल कर दिया एयरफोर्स ने और सारों ने किस, यानी उनका जो राफेल हैं वो जितने के खरीदे हैं वो हमारा टोटल दिफाई बजट है, ऐसे ही टोटल साल का बजट है जितने को उन्होंने एक सिर्फ 35-36 राफेल खरीदे हैं। ऐसे ही है। तो उनका 80 अरब डॉलर, हमारा 10 अरब डॉलर कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर राफेल हमारे पास होते तो एक भी ना गिरता, यकीन करें। तो ये वो अब तो मैं मीम पढ़ रहा था कि वो राफेल कंपनी जो है ना, उसने उसके CEO ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया जी, और उसका मैं पंजाबी में तर्जमा कर रहा हूं। उसने फ़ोन किया, उसने कहा आज तो बात तुझे साढ़े लिए मर गए, असी थोड़े लिए मर गए, और फ़ोन बंद कर दिया। तो अब सर सफारती जंग है। सफारती जंग में पूरे पाकिस्तान को लेकर चले। हुकूमतों के दिल बड़े होते हैं, हमारे झगड़े हैं, 9 मई के झगड़े हैं, बाकी झगड़े हैं, इलेक्शन के झगड़े हैं, 26 अमेंडमेंट के झगड़े हैं, पीका के झगड़े हैं, लेकिन ये हमारे झगड़े हैं, ये चलते रहें। लेकिन जब ऊपर पाकिस्तान और मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, उस वक्त भी इवन तहरीक इंसाफ का आपने सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि सब एक पेज पे आए और सब पीछे खड़े हुए और सपोर्ट किया। मेरे ख्याल में ये एलिमेंट चलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे हम बेहतर सोचें और मजीद पॉजिटिविटी लेके अपने अंदर। इकॉनमी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें मुसलसल हम बात करते हैं और मुसलसल जिसका हमें ताना भी दिया जाता है। अदरवाइज मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, चैलेंज भी कर सकते हैं हम इस बात को कि अगर आप फैक्ट्स के ऊपर आएंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत के अंदर हैं। एंड समबडी मेंशन इट जी, अगर आप दुनिया भर के भारत के अगर 5% वो लोग जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं उनकी वेल्थ एक साइड पे कर दे तो पीछे 95% इंडिया खत्ते गुर्बत से नीचे आ जाए। जी बिल्कुल, उसकी जो टोटल आप इतनी ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी को लेकर क्या स्टेप्स वी शुड डू कि हम आगे बढ़ें और बेहतरी आए? सर, इंडिया अपना झूठा सौदा बेचता है, हम अपना सच्चा सौदा नहीं बेच पाते। इंडिया ने अपना जो सॉफ्ट में दिखाया है ना कि वो बॉलीवुड, तो वो अंबानीज, तो वो सारा, तो फिर वो शाइन इंडिया, तो फलाना। हमें अब क्या है, दोस्त मुल्कों के साथ करना चाहिए। हमें अब थोड़ा सा मेहरबानी करके अपने घर को सीधा करके बेहतर करके चलना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर। और अब इस मार्के में हमें पता चल गया कि कौन कौन हमारे दोस्त हैं
और कौन कौन है, खुद इंसारी की तरफ आना चाहिए। हमें अब थोड़ा सा वो बादशाहों वाली लाइफ से नीचे आना चाहिए। वैसे लाइटर नोट, ये मोदी कैसा आदमी लगता है आपको? कैसा आदमी है नरेंद्र मोदी? कमाल का आदमी है वैसे। कैसे? नरेंद्र मोदी की 2-3 चीज़ें निकाल दें तो नरेंद्र मोदी ने दिल निकाल दे, रूह निकाल दे। नरेंद्र मोदी के अंदर से पाकिस्तान दुश्मनी निकाल दे। हमारा तो, मुझे तो सख्त जहर लगता है ना, इसलिए कि ये इसकी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान दुश्मनी। कहता है, मैंने फख्र करता है कि मैंने 71 में पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया। और जो इसका और हसीना वाजिद दोनों जो एक इंतहा पसंद थे, उनका जो एक एग्रीमेंट हुआ था वो पता है किस के आगे हुआ था? जहाँ वो हथियार डालने वाली वो तस्वीर है 71 की, उसके आगे बैठ के ये करते थे। और इंसानियत का कातिल है और मुसलमानों का कातिल है, मुसलमानों के अंदर दहशतगर्दी और अपने अंदर कम्युनिटीज। और अब इन्होंने गुजरात अमेरिका में पता करना क्या हम, यानी भारत इस वक्त दहशतगर्द है। भारत का वो इमेज नहीं रहा, वो जो जमहूरियत पसंद तो इंसानी हकूक पसंद तो बड़ा। लेकिन इसराइल तो साथ खड़ा हुआ है और इसराइल वही है जो जिसके साथ अमरीका 3 चीजें, अमरीका साथ रहता है। इसराइल भी है लेकिन अमरीका तो साथ देते ही है। 3 लोग खड़े हैं जी भारत के साथ। 3 लोग खड़े हैं अनफॉर्चुनेटली, अफगानिस्तान, इसराइल और भारत। अमेरिका ने उसको ओन नहीं किया, उसकी स्टोरी को। यूरोप ने ओन नहीं किया। जयशंकर की फ्रस्ट्रेशन की हमें सिखाओ मत, हमारे साथ दो। यूरोप ने ओन नहीं किया, हमारे साथ पूरी दुनिया थी। और एक बैनुल अक़वामी इंक्वायरी हुई है पहलगाम पे, मुख्तलिफ मुल्कों ने करवाई है। उसमें फर्स्ट टाइम ये रिवील हो रहा है और अभी ये सामने आएगी कि ये जो पहलगाम दहशतगर्दी है, ये इसके जो सिरे मिलते हैं अफगानिस्तान में उन तंजीमों से मिलते हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रही हैं। और ये अब, और उन्हीं दिनों में इब्राहिम सदर जो मुल्ला हैबतुल्लाह का करीबी था, वो भारत में है और 12 दौरे ये किए हैं। तो ये मुझे एक गठ जोड़ लगता है। जाफर ट्रेन एक्सप्रेस देखें, उसमें असला अफगानिस्तान से, उसमें जो बात कर रहे थे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान, इंडिया, इसराइल और ये लगता है। तो हमारे अब इकानमी से बढ़ा है। हमें जो हमारा इधर वाला बॉर्डर अफगानिस्तान वाला भी ओपन है, ईरान वाला भी है, इंडिया वाला भी है। तो एक तो इस पे करना चाहिए। दूसरा, पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि कनाडा में किसने दहशतगर्दी करवाई, अमेरिका में किसने कराई, म्यांमार में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और पाकिस्तान में वो कहता है फख्र से बताता है 21 लोग मारे। भट्टी साहब, अमृतसर के अंदर किसने करवाई, अपने शहरियों पे मिसाइल किसने मारी? भट्टी साहब, मसला ये ना कि झाग की तरह बैठना नहीं चाहिए ये सारा मामला। पाकिस्तान कुछ टाइम के लिए इसको टेक अप करता है, देन रुक जाती है वो मामला। अब मैं कोई नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि इसहाक डार, जिनका एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन अल्लाह ने कमाल कर दिया, अल्लाह ने उनको भी दिया और कमाल उन्होंने इसमें काम किया अभी तौर। अब ये है दुनिया को बार बार बताना, दुनिया के पास बार बार जाना, दुनिया को बार बार सारी चीज़ें रखना, और ये सफारती जंग है, इसमें हमें हारना नहीं। इंशाल्लाह। कौन सा इंडियन चैनल ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ना? हम साफ़ी, मैं देख रहा था कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कोई फॉलो कर रहे थे, कैसा लगा देख के? कराची उन्होंने तबाह किया, लाहौर की सी पोर्ट तबाह की उन्होंने, क्या फीलिंग थी बीइंग जर्नलिस्ट? क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं, उनको ज़्यादा पता है। सर, मुझे क्या महसूस हो रहा था? बड़े नॉन जर्नलिस्ट हैं मैं यकीन करें, पहली दफ़ा मुझे अच्छा लगा कि चीचा वतनी में एयरपोर्ट है। मैं सड़कों से जा के थक गया, हमें तो पता ही नहीं, सड़कों से जा के मैं थक गया। अच्छा। और मुझे पहली दफ़ा पता चला कि ये भारतीय मीडिया ने आपको बताया कि चीचा वतनी में एयरपोर्ट है, और मुझे पहली दफ़ा पता चला कि हम तो गुजरांवाले में चिड़े खान जाओ जी, रोटी खान जाओ जी, गुजरांवाला भी साहिल समंदर, थोड़ा सा उधर भी हो जाए, और लाहौर के करीब समंदर है, और इधर वो उतरे हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंडियन मीडिया ने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी रोड तबाह की है, तो एक स्टूडेंट ने कहा वो हमने खुद की हुई है, बनाई नहीं है। अच्छा, वो कराची में जो बता रहे थे कि हमने सड़कें तो ये वो, तो वो उस पर हमें फील ही नहीं हो रहा था। हम तो सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कोई इंडियन फौजी किधर है, इंडियन फौजी किधर, तो बाकी जो सारा अच्छा तो इस्लामाबाद। लेकिन बड़ा डिजास्टर भट्टी साहब, ऑन अ सीरियस नोट, मतलब इतना बड़ा मीडिया है, जैसे आप इकोनॉमी का साइज बता रहे हैं, वैसे उनके मीडिया का साइज भी, हम तो उनके सामने एक पीनट है, बिकॉज मुल्क बहुत बड़ा है और उसका साइज, और फिर वो बहुत पुराना मीडिया है, वी नो, मतलब कब से उनके चैनल्स चल रहे हैं। तो उसके बाद इतनी इमेच्योरिटी, इतनी वन साइडेडनेस या इतना प्रेशर गवर्नमेंट का कि आप कराची पोर्ट तबाह कर रहे हैं, आपने क्या क्या खबरें दे दी, और सारी होता ना, एक आध खबर गलत हो जाए या 2 गलत हो जाए, सबका सब गलत आपने रिपोर्ट कर दिया। एक वो मैं उनका सुन रहा था क्लिप, वो कह रहे थे कि ईरान ने कहा है कि जरा रुको, ईरान ने कहा जरा रुको, हमारे दोस्त के साथ ये नहीं हो सकता, ईरानी जहाज उड़ गए, यानी उन्होंने भी हमारी तरफ आना शुरू किया। यानी कमाल। पता है उसकी 4-4 वजह। एक, जो मेन मीडिया है वो नरेंद्र मोदी के जो बिजनेसमैन उन्होंने खरीद लिया है। नंबर 2, इतना टेरर है, इतना उनकी इंतहा पसंदी है
कोई कर ही नहीं सकता, उस तरफ जा ही नहीं सकता। अभी तक वो सवाल उठाते हुए 100 मरतबा डरते हैं और देते हैं। और नंबर 3 पाकिस्तान दुश्मनी, और नंबर 4 एक तकब्बर। ये तकब्बर और तदब्बर की जंग थी। मोदी का तकब्बर, हमारा सबर, उसकी जंग थी जिसमें उसमें वो शिकस्त हुई। और लास्ट क्वेश्चन ध्रुव राठी के हवाले से मैं लाजमी करना चाहता हूँ। आप खुद भी यूट्यूबर हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी वैसे उसकी क्रेडिबिलिटी, लेकिन he gets lots of views, we know। वो 40, 50, 60 लाख व्यूज कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके चैनल के लिए। उसमें एक एंटायर पाकिस्तान वीलॉग करना, सारे इंडियन चैनल्स के रेफरेंसेस कोट करना और पाकिस्तान प्रोपिगेट करना, इसको आप कैसे देखते हैं? इन दी एंड साइड आप अपनी गवर्नमेंट से सवाल करें। आप ओवरऑल आपने देखा होगा वो वीलॉग, प्लीज इस पे अपना टेक हमारे सामने रखिए। जो एंटायर पाकिस्तान पूरा एक नैरेटिव उसने बिल्ड करने की कोशिश की है। मैं कह रहा हूँ कि मायूसी, बिलीव मी, मायूसी। अच्छा ये वो था, यानी हमारे सामने कुछ नाम होते हैं ना, पाकिस्तान में भी आते हैं तो कुछ नाम क्रेडिबल नेम्स, तो नाम जिसको आते हम हैं, बेहतर समझते थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े एंकर हैं, जो हमसे आगे सीनियर हैं, जिनके जो सिर्फ ना उनका नाम लेते हुए थोड़ा सा वो कहते थे कि रकू के आलम में चले जाते थे। अब वो पहली दफ़ा उनको हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाईजान ये थे आपके दोस्त और ये थे आपके फलाने। अर्नाब गोस्वामी से तो आप कोई तवक्को नहीं कर सकते। जनरल बख्शी, मेजर गौरव आर्या से, जो मेजर गौरव हैं जो बकवासबाजी की, तो अब पूरी दुनिया में तो, लेकिन कुछ नाम हैं जिन्होंने मायूस किया और बहुत ज़्यादा ही मायूस किया। और लेकिन ये है कि डॉलर की भी थी, लेकिन आप अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन इसकी अभी आप नहीं डिस्क्लोज करें कोई ऐसी बात। नहीं, ये अमेरिका जा रहा है और हमें छोड़ के ट्रम्प साहब ने ये जो ट्रेड का कहा है ना, ये कोई अपने जाती तौर पे लेके बैठ गए। थी रहना है, मेरा भी चांस मिस कराना। और मेरा मेलानिया को सलाम दे। जी मैं जरूर कहूँगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर आप मुझे ढूंढ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, एक बड़ी पॉइंट जो ध्रुव या किसी भी यूट्यूबर के हवाले से हम बात करें, और मेजर गौरव आर्या टाइप लोगों की, मुझे नहीं मालूम ये इन लोगों को पता या नहीं, लेकिन ये अपने इन चंद डॉलर्स के लिए, चंद व्यूज के लिए, दे वर प्लेइंग विद द बिलियंस ऑफ पीपल्स लाइव्स। अभी तक भी ये नहीं, लाइक इंडियन मीडिया, अगर वो कहते थे क्यों नहीं मार रहे, उनको मारो। मजे की बात ये है कि पहले इंडियन मीडिया पर तनकीद करते रहे और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन तक भी पहुंची। एक अगर बरखा दत्त के बारे में मुझे एक बंदे ने कहा कि ये है इंडियन प्रो एस्टेब्लिशमेंट। 7 काम ये करती है वो जिससे वाह होती है और 8वां उनका काम कर देती है। तो ये वो लोग हैं जो शुरू से ही ऐसे थे, हम नहीं समझ पाए, हम जरा मासूम लोग हैं ना। चले अच्छा है, एक्सपोज हो गए।